15 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है किसमें? जमीन विवाद में। और इसमें से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है जमीन विवाद में। 2 लाख लोगों की मौत का मतलब 2 लाख बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं जमीन विवाद में। और जानते हैं भारत में इतना जमीन विवाद क्यों है? और चीन, जापान, सिंगापुर में जमीन विवाद क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जमीन पे कब्जा करना कोई अपराध नहीं है। 100 रुपए चोरी हो जाए तो एफआईआर हो सकती है। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आप एफआईआर नहीं करा सकते। आपको कोर्ट में केवल मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मुकदमे में जीत जाएंगे तो वो जमीन छोड़ना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं होगा। जिसने आपको 20-25 साल तक आपकी जमीन पे कब्जा करके रखा उसको कोई सजा वजा नहीं होगी। भारत में घर पे कब्जा करना, जमीन पे कब्जा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, सड़क पे कब्जा करना, जंगल पे कब्जा करना, नदियों पे कब्जा करना, ये कोई अपराध नहीं है। चीन, जापान, सिंगापुर में जमीन विवाद सीरियस क्राइम है। इसलिए वहां कोई न जंगल पे कब्जा करता है, न नदी पे कब्जा करता है, न नाले पे कब्जा करता है, न बस अड्डे पे कब्जा करता है, वहां न रेलवे की जमीन पे कोई कब्जा करता। और यहां कब्जा होता रहता है। जब 100-200 बीघे जमीन पे कब्जा हो जाएगा फिर कोई एक जगह थोड़ा सा उसको झुग्गी हटा के और उसमें बढ़िया अपना वीडियो बनवा के वायरल करा देंगे, देखो जी हम तो कब्जा हटा रहे। अरे वास्तव में अगर कब्जा हटाना है तो कानून बनाओ कि अगर कोई व्यक्ति जमीन पे कब्जा करेगा, मकान पे कब्जा करेगा, खेत खलिहान पे कब्जा करेगा, दूसरे की दुकान पे कब्जा करेगा, दूसरे के मकान पे कब्जा करेगा, पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करेगा और ये अगर कंफर्म हो गया कि कब्जा अवैध तरीके से किया गया था तो उसको सजा होगी। हमारे देश में कानून कितना सड़ा हुआ है। मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, वहां एक विद्या देवी थी। विद्या देवी के भाई नहीं था तो विद्या देवी के माता पिता 15 बीघे जमीन विद्या देवी को दान करके चले गए। माता पिता मर गए 75 में। बड़े ध्यान से सुनना, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे सड़े हुए कानून देखो जरा कैसे हैं। 1975 में विद्या देवी के माता पिता अपनी 15 बीघे जमीन विद्या देवी को देके चले गए, ये दुनिया छोड़ के चले गए। 1995 में यानी उनके मरने के 20 साल के बाद विद्या देवी के माता पिता कागजों में जिंदा हो गए। और विद्या देवी जो 2025 में मरी है वो 1995 में यानी मरने के 30 साल पहले कागजों में मर गई। अब विद्या देवी मर गई और विद्या देवी के माता पिता जिंदा हो गए तो उनकी 15 बीघे जमीन कहां जाएगी? कोई लिखवा लिया। इतना शर्मनाक तो चलो फिर भी ठीक था, इससे ज्यादा शर्मनाक यह है कि 1995 से लेके 2025 तक विद्या देवी कोर्ट में यह मुकदमा लड़ती रही, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन जिंदा साबित नहीं कर पाई। और 2025 में वो भी मर गई। क्यों? क्योंकि फर्जी कागज बनवाना कोई अपराध नहीं है, फर्जी वसीयत बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी विरासत बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, कुछ भी कागज बनवा लो, फर्जी मार्कशीट बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। आए दिन देखो फर्जी कागज बनवा के लोग वो टीचर बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी कागज बनवाना कोई क्राइम नहीं है। ऐसे सड़े हुए कानून से भारत सुरक्षित हो सकता है क्या? जोर से बताइए जरा। भारत में जो साल में 2 लाख जमीन विवाद हो रहे हैं, जो 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, कभी इस विषय पे 5000 सांसदों विधायकों ने संसद में विधानसभा में खड़े होकर बोला हाँ एक कानून बनाओ जो फर्जी कागज बनवाएगा, फर्जी वसीयत बनवाएगा, फर्जी राशन कार्ड बनवाएगा, फर्जी आधार बनवाएगा, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, फर्जी पासपोर्ट बनवाएगा, फर्जी विल डीड बनवाएगा, फर्जी वसीयत बनवाएगा, फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाएगा, उसके ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, उसको 10 साल की सजा होगा। 5000 सांसदों विधायकों में से किसी एक सांसद विधायक ने बोला क्या? जोर से बोलो। जब नई कानून बनेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। याद रखिए, समाज बदलने से व्यवस्था बदलती है, यह सच है, लेकिन समाज बदलने से व्यवस्था बदलने में 1000 साल लगता है।
व्यवस्था बदलने से समाज बदलता है, यह फास्ट ट्रैक होता है। क्योंकि वही व्यक्ति जब ट्रेन में चलता है मूंगफली खा के फेंकता है, व्यक्ति वही है। जब सिंपल ट्रेन में चलेगा मूंगफली खा खा के फेंकेगा, जब मेट्रो में चलेगा तो पानी भी नहीं पिएगा, और एयरपोर्ट पे जाएगा तो मे आई टेक इट, बड़े इज्जत के साथ पूछ पूछ के पानी पीता है। क्या बदला? व्यक्ति तो वही है, व्यवहार तो वही है, बदला क्या? सिस्टम। सिस्टम बदलने से समाज बदलता है, समाज बदलने से सिस्टम बदलने बहुत टाइम लगता है। इतना अपने पास टाइम नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक काम करना है, जल्दी से काम करना है, सिस्टम बदलना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था, तब समाज बदले। 2 लाख लोग मिलावटखोरी के साल में मर जा रहे हैं, नकली दवा खा के, नकली जूस पी के, नकली सब्जी खा के, नकली दूध पी के, नकली पनीर खा के, नकली जूस पी के, सब कुछ मिलावटी मिलावटी मिलावटी। और कानून कितना सड़ा हुआ है, किसी को गोली मार दो तब तो आजीवन कारावास, और उसको यूरिया वाला दूध पिला पिला के 3 साल में मारो तो कोई सजा ही नहीं। ऐसे तो है। आप मिलावटखोरी कारण मरेंगे 4 साल 5 साल के बाद, कुछ नहीं होगा। वो दूध पिला के गया, नकली दूध पिला पिला के, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। 2 लाख लोगों की साल में मौत हो रही है। भारत में आतंकवाद है, अलगाववाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, लब जिहाद भी है, धर्मांतरण जिहाद भी है, घुसपैठ जिहाद भी है, अनेकों अनेक लिस्ट बनाएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें से कौन सी समस्या चीन में है, जरा मुझे बताओ। इसमें से कोई एक समस्या बताओ जो चीन में है। क्या चीन में जिनपिंग डंडा लेके घूमते रहते हैं क्या, सड़क पे पेट्रोलिंग करते हैं क्या, जो समस्या ठीक है? जरूर से बताओ जरा भैया। अब चीन में जिनपिंग आए या कोई और आए, समस्या वहां नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कानून परमानेंट होता है, सिस्टम परमानेंट होता है, व्यवस्था परमानेंट होती है। जापान में कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई वहां जासूसी नहीं कर सकता, मक्कारी नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। क्यों? सिस्टम बन चुका है। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, वहां ड्रग ले जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक को गलतफहमी हो गई थी, प्रधानमंत्री चला गया, कोई बात नहीं, अब चल के गांजा बेचते हैं। 900 ग्राम गांजा लेके गया था, 6 महीने के अंदर उठा के फांसी दे दिया। अब दोबारा कोई गांजा लेके नहीं जाएगा। गलतफहमी थी, प्रधानमंत्री बदल गया, चलो गांजा बेच ले। आतंकवाद से बड़ा खतरा है लब जिहाद। अच्छी तरीके सोचिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आतंकवाद से बड़ा खतरा है लब जिहाद। आतंकवादी तो जिनको मारते हैं केवल उतने लोग कम होते हैं। आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा तो 26 लोग कम हो गए, लेकिन लब जिहाद से 26 कम नहीं होते। लब जिहाद से 26 नए दुश्मनों की संख्या बढ़ती है, और फिर उनका परिवार बढ़ता है तो 26 परिवार की संख्या बढ़ती है, और परिवार जितना बढ़ता हो जाएगा दुश्मनों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। अब आप मुझे बताओ, आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है या लब जिहाद ज्यादा खतरनाक? आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण, क्योंकि आतंकवादी जिनको गोली मारते हैं उतने लोगों की संख्या कम हुई। मान लो 5 लोगों को गोली मार दिया, 5 लोग कम हो गए। लेकिन अगर वही 5 कन्वर्ट हो जाए तो वो 5 अकेले कन्वर्ट नहीं होंगे, पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, और पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट होंगे, फिर उनका परिवार बढ़ेगा। तो हिंदू कम नहीं हुआ, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई। लब जिहाद से केवल हिंदू कम नहीं हो रहा, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही है। आतंकवादियों को फांसी देने के लिए कानून है, लेकिन लब जिहाद धर्मांतरण वालों को कोई कानून ही नहीं है, ढंग का कानून नहीं है। कानून बनाते समय यह भी नहीं देखते कि हम जो बना रहे हैं ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर किसी 5 साल के बच्चे को बुखार है, 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में 1 साल में, 2 साल में 3 साल में, 5 साल में 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में, 1000 साल में,
तो ठीक है, 200 mg की पैरासीटामॉल दे दिया, बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन 17 साल वाले को 200 mg का अगर आप देंगे पैरासीटामॉल, उसका बुखार उतरेगा क्या? जोर से बताइए। उसको कम से कम 500 mg देना पड़ेगा। और 22 साल वाले को बुखार है, उतना ही टेम्परेचर है, 100 डिग्री 5 साल के बच्चे को है, 100 डिग्री 15 साल के बच्चे को, और 100 डिग्री 25 साल के बच्चे को है। लेकिन गोली का आपको mg बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं बढ़ाएंगे तो बुखार उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। पता नहीं इतनी सी छोटी सी बात हमारे संविधान की शपथ लेने वालों को समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से संस्कार बदलता है, धर्मांतरण से दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। धर्मांतरण के कारण केवल त्योहार नहीं बदलता, त्योहार पे पत्थरबाजी करने वालों की संख्या बढ़ती है। धर्मांतरण से केवल गणेश जी की पूजा करने वालों की संख्या नहीं कम होती है, बल्कि गणेश पूजा पंडाल पे पत्थर फेंकने वालों की संख्या बढ़ती है। जितना कुछ भारत में होता कौन कर रहा है? सारे एक्स हिंदू कर रहे। कसाब कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। ये पुणे बेकरी कांड किसने किया? एक्स हिंदू। मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ कौन किया? एक्स हिंदू। ट्रेन में बम ब्लास्ट कौन किया? एक्स हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया? एक्स हिंदू। सारे एक्स हिंदू ही तो हैं, सारे कन्वर्टेड हिंदू तो हैं। और फिर भी कन्वर्जन को लेकर कोई वो नहीं हो रहा। जिस महाराष्ट्र की भूमि से धर्मांतरण के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया, उस महाराष्ट्र में धर्मांतरण कराने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बना क्या? जोर से बताइए जरा। अभी एक बना है, ऐसे लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। ऐसा कानून तो 50 साल पहले उड़ीसा में बना था। कानून बनाते समय यह भी नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में कैसा कानून बना और राजस्थान में कैसा कानून बना है। ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठे बैठे कानून बना दिया। कम से कम राजस्थान वालों ने आजीवन कारावास की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ वालों ने आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना रखा हुआ है। अरे भैया, जहां एक परिवार को कन्वर्ट करने पे 10 से 15 लाख मिल रहे हैं, साल में अगर उसने 10 परिवार कन्वर्ट कर लिया 1 करोड़ रुपए कमा लेता है वो, उसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना पे कोई असर पड़ेगा क्या उसके? जोर से बताइए जरा। प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं रखा, आजीवन कारावास का कोई प्रावधान नहीं रखा, फास्ट ट्रैक कोई कोर्ट नहीं बनाया, मुकदमा सालों साल चलता रहेगा अगर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं किया कि हाँ लफ्ज यहाँ धर्मांतरण करेंगे साल भर के अंदर सजा मिलेगी, तो खौफ कैसे पैदा हो?